तुम इमेजिन करो कि तुम एक सुबह अपनी आंख खोलते हो और खुद को किसी लड़की की बॉडी में पाते हो, तो सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये कहानी है मित्सुआ नाम की एक लड़की की जो इतोमोरी विलेज में अपनी दादी और छोटी बहन के साथ रहती है। उसके पिता इस शहर के मुखिया है, लेकिन वो मित्सुआ को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। एक दिन जब वो क्लास में बैठे बैठे अपनी नोटबुक को खोलती है तो যেকোনো অ্যানিমে ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন www.animatic.xyz। तो उसमें किसी ने लिखा होता है, बहन की लोली कौन है तू? मित्सुआ को वो देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता। बाद में उसके दोस्तों से बताते हैं कि कल वो अजीब अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसकी दोस्तों से बोलती है, पता है कल तुम जेंट्स टॉयलेट में जाकर मूत रही थी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं मित्सुआ को कुछ भी लंच समझ नहीं आता, इसलिए वो उन लोगों को इग्नोर कर देती है। उसी रात गाँव में एक फेस्टिवल होता है जिसमें मित्सुआ को अपने मुंह में चावल रखकर उसे चबाकर उसका पेस्ट बनाना होता है। फिर उस पेस्ट को सील करके रख दिया जाता है, जिसका कन्वर्जन बाद में दारू में हो जाता है। तो ये चावल से दारू बनाने की एक प्रथा है। मित्सुआ को ये सब सारी चीजें सबके सामने करनी पड़ती है, जिसे देखने के बाद उसके क्लासमेट उसका मजाक उड़ाते हैं। मित्सुआ को काफी ज्यादा एम्बेरस फील होता है। वो श्राइन के दरवाजे पे जाके चिल्लाती है, काश वो अगले जन्म में टोक्यो में रहने वाला एक लौंडा बन जाए। इसके बाद जब वो अगली सुबह अपनी आंखों को खोलती है तो खुद को वो किसी लौंडे के बॉडी में वो पाती है और सबसे पहले उसका नुन्नू पकड़ लेती है। वहाँ पे ये सब देखकर उस लौंडे के डैडी जी बोलते हैं, सुबह सुबह उठकर कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, इस देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो उठते ही मुठ मारनी है। कैसे मुट्ठल को पैदा कर दिया यार मैंने। इसके बाद जब मित्सुआ उस लौंडे की बॉडी में बाहर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो टोक्यो में किसी टाकी नाम के लड़की की बॉडी में रह रही है। मित्सुआ को ये सब कुछ सपना लगने लगता है, इसलिए वो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ कैफे में जाकर ताकि के सेविंग्स वाले पैसे उड़ाने लगती है। Women. तभी उसके फोन का रिमाइंडर बजता है जिसमें उसे अपने काम पर भी जाना होता है। काम पर जाने के बाद वहाँ पे मित्सुआ के थोड़े से लोड़े भी लग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक सेक्सी गर्ल आकर मित्सुआ की मदद भी कर देती है, जिसके बाद मित्सुआ भी उस सेक्सी गर्ल की स्कर्ट निकालकर उसकी मदद करती है। बाद में जब मित्सुआ थक हार कर घर आ जाती है तब उसे ताकि के मोबाइल में सेक्सी गर्ल की फोटो दिखाई देती है, जिसके बाद मित्सुआ को ये अंदाजा हो जाता है कि ताकि का लंड उस सेक्सी गर्ल को देखकर खड़ा हो जाता है और अपने इस लंबे दिन के बारे में वो फोन की डायरी में सब कुछ लिखने लगती है। अगले दिन जब ताकि वापस से अपनी बॉडी में आता है तो उसे पता चलता है कि वो कल बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था, जैसे कि लेडीज टॉयलेट में जाकर वो मूत रहा था। फिर ताकि और मित्सुआ उन दोनों को भी समझ में आता है कि वो दोनों सपना नहीं देख रहे थे, वो दोनों सच में किसी और की बॉडी में किसी और की लाइफ जी रहे थे और ये बॉडी स्विचिंग वाली चीज आगे चलती ही जाती है। हफ्ते में 2-3 बार वो लोग एक दूसरे के साथ बॉडी स्विच कर रहे होते हैं, जिसका कारण उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता। उन्हें बस इतना ही पता होता है कि जब भी वो सुबह सुबह उठते हैं एक दूसरे के बॉडीज में वो स्विच कर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ नोटबुक और फोन के अंदर के नोट से कॉन्टेक्ट करने लगते हैं और बॉडी स्विच करने के बाद उन्होंने जो जो किया उसकी इन्फॉर्मेशन वो उसमें लिख देते हैं ताकि दूसरे इंसान की लाइफ के लोड़े ना लग जाए। ताकि जो है वो मित्सुआ को स्कूल की कूल गर्ल बना देता है, जिसके बबलों का दीवाना पूरा स्कूल बन जाता है। और दूसरी तरफ मित्सुआ ताकि और सेक्सी गर्ल की ओयो वाली डेट फिक्स कर देती है। इधर मित्सुआ के घर के अंदर का जो टीवी होता है उस पर न्यूज चल रही होती है कि बहुत ही जल्दी पृथ्वी के पास से एक मीटियोर गुजरने वाला है, जिसका नजारा काफी ज्यादा सुंदर होने वाला है। इधर अपना टाकी अपने डेट पे चला जाता है, लेकिन हमारी सेक्सी गर्ल नोटिस करती है कि टाकी कुछ बदला बदला सा है। सेक्सी गर्ल उसे बोलती है, कहीं ज्यादा कल तुमने मुठ तो नहीं मार ली थी, तुम थोड़े से डिप्रेस दिख रहे हो। अपनी डेट खत्म होने के बाद ताकि मित्सुआ को फोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन लगता ही नहीं। बहुत ज्यादा दिन गुजर जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ किसी कारण बॉडी स्विच नहीं करते। तो इस वजह से ताकि मित्सुआ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो उसके गाँव का एक स्केच बनाता है और जगह जगह पे उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। वो खाना खाने के लिए एक होटल में रुकता है, तभी वहाँ के अंकल बोलते हैं, ये तो इतोमोरी विलेज है ना, कसम से वहाँ की लड़कियाँ बड़ी मस्त मस्त होती है। ताकि उन अंकल से जानकारी लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे उस स्कूल बिल्डिंग के अलावा कुछ झाट नजर नहीं आता, क्योंकि 3 साल पहले मीटियोर का एक टुकड़ा उस गांव के ऊपर गिर गया था और वहाँ पे मौजूद सारे लोगों की मौत हो गई थी। इवन मित्सुआ की भी मौत हो चुकी है। ताकि को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है। अभी तो वो कुछ हफ्ते पहले मित्सुआ के साथ बॉडी स्विच किया था। सेक्सी गर्ल ताकि से पूछती है, तुम्हारे हाथ के ऊपर का रिबन बहुत अच्छा है, तुमने ये कहाँ से लिया? ताकि बोलता है, मैं जब एक बार मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था तब एक लड़की ने मुझे ये दिया था। तभी ताकि को याद आता है कि वो एक बार मित्सुआ की दादी के साथ उनके एक श्राइन में गया था, जहाँ पे मित्सुआ की चावल से बनाई हुई दारू भी रखी गई है। ताकि उस लोकेशन पर पहुँचता है और उस श्राइन में बैठकर वो विश करता है कि काश उसे फिर से एक बार मित्सुआ से मिलने का मौका मिल जाए, और वो वहाँ पे रखी गई मित्सुआ की चावल वाली दारू पी लेता है। ताकि अचानक से अपनी आंखें खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि वो वापस से मित्सुआ की बॉडी में आ चुका है, और उसके बाद वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। उसे वहाँ की टीवी पर मीटियोर वाली न्यूज दिखाई देती है। आज ही वो
मीटियोर अर्थ के नजदीक से जाने वाला है। वो जाके सब लोगों को वार्न करने लगता है, लेकिन उसके दो दोस्तों के अलावा उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। वो मित्सुहा की छोटी बहन को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा उसे बोलती है, ये तुम क्या बकचोदी कर रही हो, और कल तुम टोक्यो क्यों चली गई थी। तभी ताकी की नजर उस श्राइन पर पड़ती है जहाँ पे उसने दारू पी थी, और वो उस श्राइन की तरफ भागने लगता है। उस श्राइन की तरफ जाते वक्त ताकी को याद आता है कि 3 साल पहले मित्सुहा उससे मिलने के लिए टोक्यो में आई थी, लेकिन ताकी उस समय मित्सुहा को जानता भी नहीं था, तो वो उसे पहचान नहीं पाता और मित्सुहा जाते जाते उसे अपना रिबन दे जाती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में मित्सुहा ताकी की बॉडी में जग जाती है। वो जब श्राइन के बाहर जाती है तो तब उसे याद आता है कि उसका टाउन तबाह हो गया था और वो भी मर गई थी। तभी उसे खुद की आवाज सुनाई देती है, मित्सुहा मित्सुहा करके पुकारते हुए, और मित्सुहा जो कि ताकी के बॉडी में है वो ताकी का नाम पुकारने लगती है। उन दोनों को एक दूसरे की आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। वो दोनों सनसेट की तरफ देखते हैं और अचानक से एक दूसरे के सामने वो अपनी अपनी बॉडीज में आ जाते हैं। मित्सुहा ताकी को बोलती है, मुझे पता है तुमने मेरे बूब्स को दबाया है। ताकी बोलता है, मैं क्या तुम्हें ठरकी दिख रहा हूँ जो ऐसी हरकतें करूंगा। मित्सुहा बोलती है, अच्छा तो फिर अगर तुमने नहीं दबाए तो ये 32 से 36 कैसे हो गए। इसके बाद ताकी मित्सुहा को उसका रिबन वापस कर देता है और उसे मीटियोर के बारे में भी बताता है। ताकी बोलता है, इससे पहले कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं, अपना नाम हम एक दूसरे के हाथ पर लिख देते हैं। ताकी मित्सुहा के हाथ पर लिखता है, लेकिन जैसे ही मित्सुहा लिख रही होती है वो गायब हो जाती है। मित्सुहा के गायब होते ही ताकी की यादें धुंधली हो जाती है। उसे पता तो है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, लेकिन वो क्या काम कर रहा था उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आता। इधर मित्सुहा अपने टाइम में वापस आ जाती है और अपने दोस्तों की मदद से टाउन को खाली करवाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। उन लोगों पर कोई भी भरोसा नहीं करता। अब उसके पास टाउन खाली करवाने का एक ही रास्ता है, अपने खड़ूस पप्पा जी के पास जाना और टाउन खाली करवाने के लिए उन्हें कन्विंस करना। लेकिन इन सब के चक्कर में वो टाकी का नाम भूल जाती है। उसे भी लगता है कि वो कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रही है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो गिव अप करने ही वाली होती है कि उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है, जहाँ पे उसके हाथ पर बूब्स लिखा होता है, और वो उसे देखकर नए जोश के साथ अपने पापा को कन्विंस करने पहुंच जाती है। अब हमें डायरेक्टली 5 साल का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पे टाकी बड़ा हो चुका है और वो अपनी जॉब की तलाश कर रहा है। वो थोड़ा सा डिप्रेस भी है। तभी टाकी को सेक्सी गर्ल मिलती है। वो उसे बोलती है, क्या तुम्हें पता है हम एक बार इतोमोरी विलेज तक गए थे, वहाँ पे एक मीटियोर भी गिर गया था, लेकिन मीटियोर गिरने से पहले उस टाउन को खाली किया गया था, इस वजह से वहाँ पे कोई भी नहीं मरा। यानी कि हमारी मित्सुहा इस टाइमलाइन में जिंदा है। एक दिन जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है तब उसे अपनी बगल वाली ट्रेन में मित्सुहा दिखाई देती है। वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और स्टेशन पर उतरने के बाद पागलों की तरह पूरे शहर में वो एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। हमारे टाकी से रहा नहीं जाता और वो बोलता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। मित्सुहा बोलती है, हाँ शायद तुमने मेरे बूब्स दबाए थे। और वो आखिर में एक दूसरे से बोलते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा नाम क्या है। और बस दोस्तों यहीं पर हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। काफी ज्यादा इमोशनल और रोमांटिक मूवी थी ये। और अगर तुम्हें ऐसी ही एक अच्छी रोमांस वाली मूवी देखनी है तो तुम इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। और अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई तो पहले इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे लाइक और सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।